अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलटी पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड शुगर। और ब्लड शुगर से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ब्लड शुगर अगर किसी को हो जाता है तो आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ब्लड शुगर के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा और एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में लेबॉर्ट्री टेस्ट से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड आप तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं इजीली पहुंचा सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मामूली और आपकी शुगर लेवल जो है वो मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मीठी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल तर्क कर दीजिए, चीनी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल छोड़ दें। और इसके अलावा अगर फिर भी मीठा खाने को आपका दिल चाह रहा है तो आप कैंडल की टैबलेट बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, उनको आप एक या दो टैबलेट एक चाय के कप को मीठा करने के लिए काफ़ी होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मशरूबात जितने भी हैं, ये जितनी भी मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक है और इसके अलावा मीठे ड्रिंक हैं और इसके अलावा जो स्वीट फ्रूट्स हैं वो आप सारे जो हैं वो उनको आप उनसे अवॉइड कीजिए, उनको इस्तेमाल ना कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको शुगर का मसला हो चुका है तो आपको दिन में एक या दो मरतबा जो है वो तेज़ पैदल वॉक करनी होगी, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब आप तेज़ चलते हैं तो शुगर लेवल जो है वो मामूल से खुद ब खुद ही वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इन सब बातों के बावजूद, इन सब एहतियात के बावजूद आपकी शुगर लेवल कम नहीं हो रही तो फिर आपको आप अपना HbA1c टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर रैंडम और ब्लड शुगर लेवल जो है ये आपको करवाना चाहिए ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपको शुगर का मसला है। एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब किसी को शुगर हो जाती है तो ये हरगिज़ उसका मतलब नहीं है कि वो अपनी लाइफ को बिल्कुल अब बाउंड कर लेगा। वो भी इजीली अपनी लाइफ जो है वो दूसरे आम लोगों की तरह अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। उसके लिए बस एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उन्हें अख्तियार करनी होंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन जो है वो नहीं आई जिससे ये बीमारी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इससे एहतियात ही इसका इलाज है। तो इसलिए ये बीमारी जो है वो बिल्कुल बॉडी के अंदर से ख़त्म नहीं हो सकती। तो और ना ही पहले के जैसे तंदुरुस्त हो सकते हैं, इसलिए एहतियात करना ज़रूरी होगा। दोस्तों, आपको पता है कि शुगर एक इस तरह की डिज़ीज़ है जिसके अंदर अगर आप मेडिसिन नहीं लेते तो आपकी डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फिर से आप पर हमलावर हो सकती है। शुगर का लेवल ज़्यादा हो सकता है और आप बहुत सख्त बीमार हो सकते हैं। तो इससे अकल का तकाजा तो यही है कि जब आपको पता है कि इन सब बातों के बावजूद आप मेडिसिन लेने के बावजूद आपका हल नहीं है इसका कोई, तो अकल का तकाजा यही है कि प्रॉपर जो है वो मेडिसिन टाइम पे ली जाए। तो दोस्तों, मेडिसिन चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी, मकसद ये होना चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप में और दूसरे तंदुरुस्त अफराद में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे एक और बात जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से अफराद जो हैं वो इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी जिनसी ज़िंदगी जो है वो शुगर से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। तो दोस्तों, जिनसी ज़िंदगी को अपने रूटीन पे रखने के लिए आपको शुगर की प्रॉपर मेडिसिन जो है वो लेनी होगी। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी होगी और अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा और आपको हेल्थी डाइट अपनी रखनी होगी। फिर आप जो है एक मुतवाज़न ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शुगर का मसला है तो आपको चाहिए कि अपने 24 घंटे को 6 घंटों के अंदर आप डिवाइड कर लीजिए और इनको आपने कुछ इस तरह से एक तरतीब के साथ आपने गुजारना है। सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे करना है और हल्की चाय आप 11 बजे पी सकते हो। उसके अलावा आप 2 बजे अपना रूटीन का खाना खाएं। शाम की चाय 5 बजे पीजिए, रात का खाना 9 बजे खाइए और रात को 11 बजे एक गिलास दूध का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ही काबिल गौर है कि कौन सी वो डाइट है जो कि शुगर का पेशेंट बहुत ही ईजीली इस्तेमाल कर सकता है और जिसका बॉडी के अंदर बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो नोट कीजिएगा। वेजिटेबल जितनी भी हैं, गाजर, मूली, खीरा, कद्दू, मेथी, मछली, पपीता और इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता, मछली का गोश्त, मुर्गी का गोश्त और ड्राई फ्रूट, ये चीज़ें वो हैं जो शुगर का पेशेंट जितनी चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकता है। इससे शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें शुगर का पेशेंट थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो कौन सी हैं। वो कुछ ये हैं कि जिनमें गंदम, जौ, मकई
और जौ का आटा वगैरह जो है, रोटी वगैरह है, आलू और चावल वगैरह का इस्तेमाल शुगर का पेशेंट ज़्यादा ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये निशास्ता ग़िज़ाएँ हैं और इनसे शुगर के बढ़ने के चांसेस होते हैं। गोश्त और सब्जियों का इस्तेमाल और रेशेदार आटे का इस्तेमाल शुगर का पेशेंट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर निशास्ता होती है जो कि कब्ज़ नहीं होने देती और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है, क्योंकि इसके अंदर रेशा यानी कि फ़ाइबर होता है, तो वो कब्ज़ को होने नहीं देता और शुगर के पेशेंट के लिए ये अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इनका नहीं करना चाहिए। और अब वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सिर्फ शुगर का पेशेंट थोड़ी सी चख सकता है, खा नहीं सकता। तो उनमें तमाम तरह की मिठाई जो है, जो कि चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, शक्कर से बने हुए प्रोडक्ट हैं, वो बिल्कुल भी शुगर का पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है मीठा खाने को, तो वो कैसे इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। यानी कि मीठा खाने को बहुत दिल चाहे और मीठा खाया भी ना जाए, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है शुगर के पेशेंट के लिए। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ी सी मिठाई या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो अपनी ज़ुबान पे रख लें और उसको ऐसा से हल करें, आगे निकले ना, और उसको थोड़ी देर के बाद उसको फेंक दें। तो आपको यही एहसास होगा कि जैसे आपने कोई मीठी चीज़ जो है वो खाई है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर तो ये बात बहुत ही ज़्यादा नोट की गई है कि बेसन की और गंदम की जो रोटी है वो उसका इस्तेमाल करवाया जाता है शुगर के पेशेंट को, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बात नहीं है। शुगर में बेसन और गंदम की रोटी इक्वल काम करती है। तो इसलिए आप ये कभी भी मत सोचें कि शुगर है तो आप बेसन की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को एक रूटीन के अंदर ही रख के आगे चल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि शुगर के पेशेंट बाद औक़ात चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जो कि वो भी उतना ही नुकसानदेह है जितनी कि आपकी चीनी है। चीनी और शहद जो है वो सेम काम करते हैं, वो दोनों ही शुगर को अप कर देते हैं, लेवल उसका ज़्यादा हो जाता है, और जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और शुगर के पेशेंट के लिए घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाइए, उनके लिए तेल का इस्तेमाल कीजिए, ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ऑयल जो है वो घी की निस्बत अच्छा होता है, क्योंकि ऑयल जो है उसके अंदर फ़ैट की मकदार कम होती है घी की निस्बत, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात ऐड करता जाऊँ कि बाज़ औक़ात लोगों का ख्याल है कि शुगर की जो टाइप 1 है उसके अंदर इंसुलिन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो बिल्कुल सही है। बच्चों और नौजवान जो होते हैं उनके अंदर टाइप 1 शुगर के अंदर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बगैर जो है वो शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन लगानी शुरू कर दी जाए तो शुगर जो है वो लाइलाज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सामने बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जिनको इंसुलिन लगाते हुए अपनी ज़िंदगी का उन्होंने 20 से 25 साल जो हैं वो गुजारे हैं और वो बिल्कुल हेल्थी हैं। तो ये शुगर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल जो है वो किस स्टेज पे है और किस लेवल पे है। तो आपको अगर टैबलेट से ही आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो रही है, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी शुगर टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको लाजमन इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपको मसला हो सकता है। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अकील बुखारी को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जल्द अपलोड होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ नए लेबॉरेटरी टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।